हेलो बेटा, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर के अंदर, लास्ट वीडियो के अंदर कुछ 9 टर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किए थे, जिसमें परचेज था, सेल था, बिजनेस ट्रांजैक्शंस थे, इवेंट था, लायबिलिटी था। ये हम लोगों ने टर्म्स लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। स्टूडेंट्स, बिजनेस के लिए दो पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। एक लायबिलिटी, हम लोगों ने लायबिलिटी का मतलब लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि जो भी हमको पैसा किसी को देना हो वो हमारी लायबिलिटी कहलाती है। इसी तरीके से बिजनेस का जो सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो हम लोग आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, दैट इज असेट्स। स्टूडेंट्स, असेट्स का मतलब होता है कि जिनका पैसा हमारे पास फ्यूचर में आने वाला है उनको हम लोग कहते हैं असेट्स, या जिसको हम लोग नॉर्मल टर्म्स में कहते हैं प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स नॉर्मल टर्म्स में? उसको प्रॉपर्टी। आपके पास कोई भी लैंड पड़ी है, आपके पास गोल्ड पड़ा है, आपके पास कैश पड़ा है, आपका बैंक में बैलेंस पड़ा है, आपके पास किसी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, तो ये सब जो है ना, ये आपकी सारी की सारी असेट्स हैं। क्योंकि लैंड आप फ्यूचर में कभी भी बेचोगे उसका पैसा मिलेगा। आपके पास घर पड़ा है, वो आपकी असेट है, फ्यूचर में कभी भी बेचोगे पैसा मिलेगा। गोल्ड आपके पास पड़ा है, फ्यूचर में कभी भी बेचोगे पैसा मिलेगा। मतलब इन शॉर्ट, आपके पास जो भी फ्यूचर में पैसा आने वाला है। लायबिलिटी का मतलब होता है जब हमको फ्यूचर में किसी को पैसा देना हो, वो अपनी लायबिलिटी है। असेट्स का मतलब होता है कि जहां से हमारे पास फ्यूचर में पैसा आने वाला हो उसको हम लोग असेट्स कहते हैं। अब असेट के स्टूडेंट्स दो पार्ट होते हैं, एक होती है नॉन करंट असेट्स और एक होती है करंट असेट्स। नॉन करंट असेट्स का मतलब होता है जो असेट्स हमारे पास मोर देन 1 ईयर के लिए रहती हैं। 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए जो प्रॉपर्टी हमारे पास रहती है, आपकी मोटर कार है, आपका गोल्ड है, आपका घर है, आपका 2 व्हीलर है, आपके घर का फर्नीचर है, आपके ऑफिस का फर्नीचर है, ये सब आपके पास लंबे ड्यूरेशन के लिए 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आपके पास रहते हैं। उन सभी असेट्स को हम लोग नॉन करंट असेट्स कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, नॉन करंट असेट्स में दो पार्ट होते हैं, ये दोनों पार्ट आप लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। एक होता है टेंजिबल असेट्स। टेंजिबल असेट्स का मतलब होता है जिनको हम लोग टच कर सकते हैं। ये घर हम लोग इसको टच कर सकते हैं, ये बोर्ड हम लोग इसको टच कर सकते हैं, कार उसको टच कर सकते हैं, गोल्ड उसको टच कर सकते हैं। ये सब टेंजिबल असेट्स हैं जिनको हम लोग छू सकते हैं, जिनको हम लोग भविष्य में बेचेंगे पैसा आएगा, वो हमारी सारी टेंजिबल असेट्स हैं। जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, मशीन, ये सारी ऐसी असेट्स हैं जिनको हम लोग टच कर सकते हैं और इनको हम लोग भविष्य में कभी भी बेचेंगे ना तो उसका पैसा अपने को मिलेगा। ये हमारी कहलाती है टेंजिबल असेट्स, जिनको हम लोग छू के फील कर सकें। ऐसी असेट्स को हम लोग टेंजिबल असेट्स कहते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, बिजनेस के पास कुछ ऐसी असेट्स होती हैं जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते। अब आप लोग बोलोगे कि सर ऐसी कौन सी असेट्स जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते? ऐसी असेट्स जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिनको फील नहीं कर सकते, उसको हम लोग कहते हैं इनटेंजिबल असेट्स। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स हम लोग उसको? इनटेंजिबल असेट्स, जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, जिनको फील नहीं किया जा सकता, उनको हम लोग इनटेंजिबल असेट्स कहते हैं। अब ऐसी कौन सी असेट हैं, हम लोग एक एक असेट डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली असेट आती है गुडविल। स्टूडेंट्स, गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन। गुडविल का मतलब क्या होता है? रेप्यूटेशन। आप लोग आज फोन यूज करते हो, आप लोग किस कंपनी का फोन यूज करते हो? मे बी वीवो का यूज करते हो, मे बी ओप्पो का यूज करते हो, मे बी एप्पल का यूज करते हो। तो ये क्या है? ये उन्होंने, कंपनियों ने अपना नाम बनाया है। अब ये कंपनियां, सपोज करो आज ओप्पो कंपनी है, ओप्पो कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है। ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ओप्पो कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है। अब बिजनेस बेचने का मतलब होता है अपनी सारी की सारी असेट्स बेच देना। अब ओप्पो कंपनी अपना बिजनेस बेच रही है और उसके बिजनेस का असेट्स का टोटल वैल्यू है 2000 करोड़। लेकिन जो कंपनी उनका पूरा बिजनेस खरीद रही है, ओप्पो कंपनी को पूरा का पूरा खरीद रही है,
वो उनको 3,000 करोड़ रुपया दे रही है, 1,000 करोड़ रुपया उनको ज्यादा दिया। किस चीज का ज्यादा दिया? उनकी रेप्यूटेशन का ज्यादा दिया, उनके नाम का ज्यादा दिया। अब वो रेप्यूटेशन कहीं दिखती है? हम उसको कहीं पर टच कर सकते हैं रेप्यूटेशन को? नहीं। ये रेप्यूटेशन हमारी कहलाती है गुडविल। मतलब जो आपके बिजनेस का नाम है, जो आपके बिजनेस का रेप्यूटेशन है, जिस रेप्यूटेशन से कस्टमर आपके पास आता है, वो रेप्यूटेशन कहीं पे दिखती नहीं है, जिस रेप्यूटेशन को हम लोग कहते हैं गुडविल, और उसको हम लोग कहते हैं इंटेंजिबल असेट। इसी तरीके से स्टूडेंट्स, एक होता है ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है कि जब एप्पल कंपनी है, मेरे ऊपर वाली जेब में एप्पल कंपनी का फोन पड़ा होना, आपको कैसे पता चलेगा? उसके पीछे आधा खाया हुआ एप्पल देख के, ये उसका ट्रेडमार्क है। ये ट्रेडमार्क आधा खाया हुआ एप्पल, ये उन्होंने अपने नाम पे रजिस्टर करा के रखा है। एप्पल कंपनी जब भी इसको किसी को बेचेगी तो उसको करोड़ों रुपया मिलेगा। सिर्फ उस आधे खाए हुए एप्पल को बेचने का उनको करोड़ों रुपया मिलेगा। ये इनका ट्रेडमार्क है, वो कहीं पे दिखता नहीं है। पेटेंट। स्टूडेंट्स, ये एक एक असेट आप लोग ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि ये एक एक असेट आपको आगे जाके बहुत काम आने वाली है। पेटेंट का मतलब क्या होता है? सपोज करो स्टूडेंट, सैमसंग कंपनी ने एक फोन बनाया, और वो फोन वो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने नाम पे रजिस्टर कराएंगे ताकि उसको कोई कॉपी ना कर सके। तो जब उन्होंने वो फोन अपने नाम पे रजिस्टर किया, उसको हम लोग कहते हैं पेटेंट। जब कोई मूवी बनती है तो वो मूवी जो प्रोड्यूसर होता है, जो राइटर होता है, वो अपने नाम पे उसको पहले रजिस्टर कराते हैं, उसको हम लोग कहते हैं पेटेंट। और जब उसको किसी को हम कॉपी करने का परमिशन देते हैं, वो कहलाता है कॉपीराइट। वो क्या कहलाता है स्टूडेंट्स? कॉपीराइट। अभी आप लोग है ना, कई सारी मूवीज अमेजोन पे देखते होंगे, तो क्या होता है, जब भी कोई मूवी आती है तो उस मूवी के कॉपीराइट्स बेचे जाते हैं। अमेजोन ने, सपोज करो उरी मूवी है, अमेजोन ने उरी मूवी के जो प्रोड्यूसर थे उनको पैसा दिया और वो मूवी खरीद ली। इसका मतलब अब वो जो उरी मूवी है ना, वो सिर्फ और सिर्फ अमेजोन पे दिखाई जाएगी। ये कहलाता है कॉपीराइट। अब जो उसका प्रोड्यूसर है, उसने वो उरी मूवी अपने नाम पे रजिस्टर करा रखी है, वो कहलाता है पेटेंट। और वो उन्होंने नाम रखा, उरी द सर्जिकल स्ट्राइक, वो नाम रखा, वो कोई कॉपी नहीं कर सकता, उसको कहते हैं ट्रेडमार्क। तो स्टूडेंट्स, ये ऐसी असेट्स हैं जिनको हम लोग कहीं पे देख नहीं सकते हैं, लेकिन ये ऐसी असेट्स है कि जिसको हम लोग जब भी बेचेंगे तो उसका हमको पैसा मिलेगा। सपोज करो स्टूडेंट्स, मैंने एक कार का डिजाइन तैयार किया, जोरदार कार का डिजाइन तैयार किया, और वो मैंने अपने नाम पे रजिस्टर करा लिया, वो मेरा कहलाएगा पेटेंट। अब Hyundai कंपनी ने मेरे को अप्रोच किया, उन्होंने बोला कि भाई आपने कार का डिजाइन बनाया। मैंने कहा यस, कार का डिजाइन बनाया। बोले हमको ये कार खरीदनी है। मैंने कहा पैसा दो। उन्होंने बोला कितना चाहिए? मैंने कहा 100 करोड़। उन्होंने मेरे को 100 करोड़ दिया और मेरे से वो डिजाइन खरीद ली। अब इसका मतलब वो डिजाइन की कार बनाएगी Hyundai कंपनी, ये कहलाएगा कॉपीराइट। तो ये ऐसी असेट जो कहीं पे दिखी नहीं, मैंने उसको कहाँ टच किया? मैंने जो डिजाइन बनाई, उस डिजाइन को मैं टच कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। वो डिजाइन मैंने अपने नाम पे रजिस्टर की है, तो उसको हम लोग कहते हैं पेटेंट। और जब उस डिजाइन को मैंने बेचा, डिजाइन बेची है, कार थोड़ी बेची है मैंने, डिजाइन बेची है, वो डिजाइन दिखती नहीं है कहीं पे, टच नहीं कर सकते आप उस डिजाइन को, उसका पैसा मुझे मिल रहा है, वो मेरा कहलाता है कॉपीराइट। स्टूडेंट्स, एक बार यहां तक हम लोग रिवाइज करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। असेट्स का मतलब होता है प्रॉपर्टियां, जिनको हम लोग कभी भी भविष्य में बेच के उनसे पैसा रिकवर कर सकें, वो हमारी असेट्स कहलाती है। जैसे लैंड है, गोल्ड है, कैश है, बैंक बैलेंस है, शेयर्स है। अब इसके अंदर दो पार्ट आते हैं, एक नॉन करंट असेट। नॉन करंट असेट्स का मतलब होता है ऐसी असेट्स जो हमारे पास 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए रहती हो। लैंड आपके पास पड़ी है, फर्नीचर आपके पास पड़ा है, कार आपके पास पड़ी है, जो 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए आपके पास रहते हैं, वो हमारी नॉन करंट असेट्स कहलाती हैं। अब नॉन करंट असेट्स में दो पार्ट आ जाते हैं, एक आती है टेंजिबल असेट। टेंजिबल असेट्स मतलब जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, लैंड है, बिल्डिंग है, मोटर कार है, फर्नीचर है, मशीन है, इनको हम लोग टच कर सकते हैं, ये हमारी टेंजिबल असेट्स हैं। और जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते, वो हमारी इनटेंजिबल असेट है। हमारी फर्म की रेप्यूटेशन, उसको टच नहीं कर सकते, गुडविल, वो हमारी इनटेंजिबल असेट है। हमने अपने नाम पे कोई लोगो रजिस्टर करवाया, उसको ट्रेडमार्क कहते हैं, वो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है, वो सिर्फ दिखता है, आप उसको टच नहीं कर सकते। आपने कोई प्रोडक्ट बनाया,
उस प्रोडक्ट को आपने अपने नाम पे रजिस्टर कराया, वो पेटेंट है, उस प्रोडक्ट को आप टच नहीं कर सकते, और फिर आपने उसकी डिजाइन को किसी को बेचने की परमिशन दे दी, वो आपका कॉपीराइट है, वो दिखता नहीं है। तो ऐसी असेट्स जो दिखती हैं उनको हम लोग कहते हैं टेंजिबल असेट्स, और ऐसी असेट्स जो दिखती नहीं है उनको हम लोग कहते हैं इनटेंजिबल असेट्स। आगे बढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट आती है करंट असेट्स। करंट असेट्स का मतलब होता है जो लेस देन 1 ईयर के लिए हमारे पास रहती हैं, 1 साल से कम पीरियड के लिए, या जो बार बार चेंज होती रहती हैं। जैसे आपके पास कैश पड़ा है, 1 महीना पहले जितना कैश पड़ा था क्या आज भी उतना कैश पड़ा है क्या? नहीं, चेंज होगा। बैंक में बैलेंस पड़ा है, आपके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, वो क्या 2 महीना पहले जितना पड़ा था अभी भी उतना पड़ा रहेगा क्या? चेंज होगा ना। उसमें से आपने किसी को पैसा दिया होगा, किसी से पैसा आया होगा। तो जो असेट्स हमारी चेंज होती रहती हैं उनको हम लोग कहते हैं करंट असेट्स। आपके पास स्टॉक पड़ा है, स्टॉक मतलब आपके पास आपकी शॉप पे गुड्स पड़े हैं। आज आप लोग डीमार्ट जाते हो, डीमार्ट में आप लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हो, जितना कल उनके पास सामान पड़ा था आज भी उतना सामान पड़ा होगा क्या? मे बी सामान बिक गया होगा, या मे बी नया सामान आया होगा। ये स्टॉक है जो कभी भी फिक्स नहीं रहता, जो हमेशा बदलता रहता है। ऐसी असेट्स जो 1 साल के अंदर अंदर उनकी वैल्यू बदलती रहती है, उन असेट्स को हम लोग करंट असेट्स कहते हैं। जैसे आपके पास कैश पड़ा हुआ है, आपके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है, ये सारी हमारी करंट असेट्स हैं जो बार बार चेंज होती रहती हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स लिक्विड एसेट। लिक्विड का मतलब है तुरंत अपने को पैसा मिल जाए, कैश, ये हमारी लिक्विड एसेट है। आपके बैंक में बैलेंस पड़ा है, जब भी चाहिए आपको पैसा मिल जाएगा, ये आपकी लिक्विड एसेट है। आपके पास शेयर्स पड़े हैं, आप जब चाहे किसी भी कंपनी के शेयर्स पड़े हैं, रिलायंस कंपनी के शेयर्स पड़े, शेयर्स बेचोगे पैसा आ जाएगा, लिक्विड एसेट है। आपके पास गोल्ड पड़ा है, आप उसको तुरंत बेचोगे पैसा मिल जाएगा। तो लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है ऐसी एसेट्स जिनको हम लोग कभी भी बेच के तुरंत पैसा रिकवर कर सकते हैं, वो हमारी लिक्विड एसेट्स कहलाती हैं। इसी तरीके से आती है रियल एसेट्स। स्टूडेंट्स, रियल एसेट्स का मतलब क्या होता है? कुछ एसेट्स ऐसी होती है ना कि जो आपको लगता है कि हाँ ये मेरे पास तो प्रॉपर्टी पड़ी है, लेकिन आप उसको बेचोगे ना उसका कुछ पैसा नहीं मिलेगा, वो रियल एसेट्स नहीं है। आपके घर में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी पड़ी है, उसको मार्केट में बेचने जाओ, कितने पैसे मिलेंगे? कुछ भी नहीं मिलेगा। भंगार का 100-150 रुपए मिलेगा। इट इज नॉट रियल एसेट, वो रियल एसेट नहीं है। हाँ, आपके घर पे अगर एलईडी टीवी पड़ी हुई है, आपके घर पे स्मार्ट टीवी पड़ी है, आप उसको बेचोगे, 20,000 की स्मार्ट टीवी है तो शायद 10-12 हजार रुपया मिलेगा, वो रियल एसेट है। आपके पास जमीन पड़ी हुई है, लैंड पड़ी हुई है, 5 साल पहले आपने लैंड ली हुई है, 20 लाख रुपए में लैंड ली हुई है, 20 का 25 मिलेगा, या 20 का 15 मिलेगा, या 20 का 10 मिलेगा, मिलेगा तो सही ना, वो रियल एसेट है। लेकिन जिसकी वैल्यू 0 हो जाए, भाई आपने एक जमीन खरीदी और उस जमीन पे सरकार ने रोड बना दिया, अब उसकी वैल्यू 0, वो रियल एसेट नहीं है। रियल एसेट्स का मतलब होता है जिसकी रियलाइजेबल वैल्यू। रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है जिसको आप बेचो तो उसका आपको पैसा मिलना चाहिए, वो हमारी रियल एसेट्स कहलाती हैं। वो रियल एसेट्स कुछ भी हो सकती है, गोल्ड भी हो सकता है, उसके बाद लैंड भी हो सकती है, फिर बिल्डिंग भी हो सकती है, मतलब आपका घर भी हो सकता है, अब शेयर्स भी हो सकता है। लेकिन क्या होता है बेटा, कभी कभी सपोज करो आपने ऐसी किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे आज से 1 साल पहले, अब वो कंपनी बंद हो गई, वो आपकी रियल एसेट नहीं है, क्योंकि आप उसको बेचोगे शेयर्स को, कंपनी बंद हो गई, तो शेयर्स का पैसा कहां से मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। तो जो एसेट्स को बेचने से हमको पैसा मिले वो हमारी रियल एसेट्स कहलाती हैं। उसके बाद आती है फिक्टिशियस एसेट्स। स्टूडेंट्स, फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब होता है कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो हम लोग लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए पे करते हैं, उसको हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स कहते हैं। लॉन्ग ड्यूरेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। मैंने शॉप स्टार्ट किया, तो शॉप स्टार्ट करते हुए मैंने अपने फर्म का नाम रजिस्टर करवाया, तो उस नाम को रजिस्ट्रेशन का मैंने पैसा खर्चा किया, वो खर्चा एक ही बार होगा, लाइफ टाइम के लिए वो नाम मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो जाएगा। मान लो मैंने रिलायंस कंपनी का नाम अपने नाम पे रजिस्टर कराया, अब वो जिंदगी भर के लिए वो रिलायंस कंपनी का नाम मेरे नाम पे रजिस्टर्ड हो गया, उसको हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। इनको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस।
प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसे खर्चे जो कंपनी एक ही बार पे करती है, फर्म एक ही बार पे करती है। आपने सपोज करो ग्रोसरी का बिजनेस चालू किया और ग्रोसरी का बिजनेस करने के लिए आपने सरकार से लाइसेंस बनवाया। वो लाइसेंस एक ही बार बनेगा, उसका खर्चा आपको एक ही बार करना है, लेकिन वो जब तक आपकी फर्म चलेगी ना तब तक वो लाइसेंस वैलिड रहेगा। उसको हम लोग कहते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंस। एक ही बार पे करें, उसका फायदा कई सालों तक मिले, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग प्रिलिमिनरी एक्सपेंस या फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं। सॉरी, ऐसे एक और एक्सपेंस होता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट स्टूडेंट्स क्या होता है? आप लोगों ने बड़ी बड़ी होर्डिंग्स देखी हुई हैं चार रास्ता पे। सपोज करो एक होर्डिंग मैंने खरीद ली, जो भी कंपनी थी उससे खरीद ली, उनको 5 साल का मैंने पैसा एडवांस में दे दिया कि ये 5 साल तक अब होर्डिंग मेरी है, मैं वहां पे कुछ लगाऊं कि ना लगाऊं वो मेरा लुकआउट है। तो मैंने कंपनी को 5 साल के लिए पैसा एडवांस में दे दिया। अब 5 साल तक कंपनी उस होर्डिंग पे कुछ नहीं लगा सकती, 5 साल तक वो होर्डिंग अब मेरी हो गई। तो वो हमारा कहलाता है एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अब वो 5 साल के लिए होर्डिंग मेरा है, अब 5 साल तक उसको कोई कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसा खर्चा जो मैंने एक साथ पे कर दिया और उसका फायदा मुझे 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक मिलने वाला है, उनको हम लोग कहते हैं फिक्टिशियस असेट्स। मतलब ऐसे कुछ खर्चे कि जो खर्चे एक बार चुकाने के बाद आपको उसका फायदा 5 साल, 10 साल, 15 साल या लाइफ टाइम तक मिलता रहे, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग फिक्टिशियस असेट्स कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने जितने भी टर्म्स डिस्कस किए उन सभी टर्म्स को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। सबसे पहले असेट्स, जिनको बेचने से हमको पैसा मिल सके उसको हम लोग असेट्स कहते हैं। असेट्स के अंदर 2 पार्ट, नॉन करंट असेट्स जो हमारे पास 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए असेट्स रहती हैं उनको हम लोग कहते हैं नॉन करंट असेट्स। अब उसमें 2 पार्ट हैं, टेंजिबल असेट्स जिनको हम लोग टच कर सकते हैं, लैंड, बिल्डिंग, मोटर कार, फर्नीचर, मशीन, इनको टच कर सकते हैं, ये हमारी टेंजिबल असेट्स हैं। इनटेंजिबल असेट्स जिनको हम लोग टच नहीं कर सकते लेकिन उनको बेचने से हमको कुछ ना कुछ पैसा मिलेगा, फर्म की रेपुटेशन जिसको गुडविल कहते हैं, ट्रेडमार्क, हम लोगों ने कोई नाम रजिस्टर करा के रखा है, नवनीत, ये नाम रजिस्टर्ड है नोटबुक के अंदर, बुक्स के अंदर, वो कोई चुरा नहीं सकता, वो ट्रेडमार्क है, वो हमारा इंटेंजिबल असेट है। पेटेंट, हमने कोई प्रोडक्ट बनाया उसको अपने नाम पे रजिस्टर कराया ताकि कोई और उसको कॉपी ना कर सके, वो पेटेंट। और जिसको हम कॉपी करने का परमिशन दें पैसा लेके, वो हमारा कॉपीराइट। ये सब दिखते नहीं है, इसीलिए इनको इंटेंजिबल असेट्स कहा जाता है। करंट असेट्स जिनकी वैल्यू 1 साल के अंदर चेंज होती रहे। आपके पास कैश पड़ा हुआ है, 1 हफ्ता पहले जो कैश पड़ा होगा आज भी उतना पड़ा हो जरूरी नहीं है, या तो कहीं से कैश आया होगा या कहीं कैश गया होगा। आपके बैंक में बैलेंस वो रोज का रोज उतना नहीं रहता, या हर हफ्ते उतना नहीं रहता, या हर महीने उतना नहीं रहता। आपकी शॉप पे स्टॉक पड़ा हुआ है, हर रोज उतना नहीं रहता, उसमें से कुछ जाता है कुछ आता है, उनको हम लोग कहते हैं करंट असेट, जिनकी कीमत, जिनकी वैल्यू बार बार चेंज होती रहती है। रियल असेट, सॉरी लिक्विड असेट्स, जिनको बेचने से तुरंत हमको पैसा मिल जाए, वो हमारी लिक्विड असेट है। कैश है, बैंक में बैलेंस है, शेयर्स हमारे पास पड़े, गोल्ड पड़े, जब भी बेचेंगे तुरंत पैसा आएगा, ये हमारी लिक्विड असेट है। रियल असेट जिनकी कोई ना कोई रियलाइजेबल वैल्यू हो, मतलब हम लोग उसको भविष्य में जब भी बेचेंगे तो कुछ ना कुछ पैसा जरूर मिलेगा, वो हमारी रियल असेट्स कहलाती हैं। जिन असेट्स को भविष्य में बेचने से कुछ भी पैसा ना मिले वो हमारी रियल असेट्स नहीं कहलाएंगी। नेक्स्ट इज फिक्टिशियस असेट्स, ऐसे खर्चे जो हम एक ही बार पे करें लेकिन उनका फायदा हमको कई सालों तक मिलता रहे, वो हमारी फिक्टिशियस असेट्स कहलाती हैं। जैसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शॉप को, कंपनी को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने जो पहली बार सरकार को खर्चा पे किया, लाइसेंस का पैसा पे किया, वो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंस है। एक ही बार पे किया, उसका फायदा हमको कई सालों तक मिलेगा, ये हमारी फिक्टिशियस असेट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, हमने किसी कंपनी को 5 साल का एडवांस में दे दिया कि 5 साल तक आप हमारी एडवर्टाइजमेंट बनाते रहोगे। अब 5 साल तक हम लोग उनको एक पैसा नहीं देंगे लेकिन 5 साल तक वो हमको एडवर्टाइजमेंट बना बना के देंगे। तो हमने उनको एक ही बार पैसा पे किया लेकिन फायदा हमको 5 साल तक मिलेगा, ये हमारा फिक्टिशियस असेट्स कहलाता है। आज इतनी डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट टर्म्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू बेटा।